इस साल यानी उत्पन्ना एकादशी बेहद विशेष है। ये व्रत मार्गशीर्ष मास यानी अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत और उपवास करने वाले व्यक्ति पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले जब अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी और वह शक्ति थी एकादशी देवी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति हर महीने एकादशी के दिन उपवास और भक्ति करेगा, वह उसके सभी पापों से मुक्त होगा। इसीलिए इसे एकादशी व्रत की जानकारी भी कही जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार रात 10:50 पे शुरू हो जाएगी और 16 नवंबर रविवार सुबह 2:37 तक रहेगी। इस बार व्रत का पालन 15 नवंबर शनिवार को किया जाएगा और शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। 15 नवंबर दिन शनिवार के शुभ योग क्या है? तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक का रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:44 पर शुरू होगा और सूर्यास्त शाम 5:38 तक रहेगा। प्रातः पूजा का समय जो है वो 5:24 से 6:44 के बीच का रहेगा। संध्या का पूजा का समय है 5:27 से 6:47 के बीच। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच तक और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात 11:34 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र चढ़ जाएगा और शिव वास का जो समय रहेगा वो कैलाश पर रहेगा। अत्यंत शुभ योग बन रहा है इस समय। 16 नवंबर दिन रविवार द्वादशी तिथि का पारण। द्वादशी तिथि सुबह 2:38 से आरंभ हो जाएगा और समाप्त होगा 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 और हरिवास समाप्ति का समय जो रहेगा वो 7:10 पर रहेगा। पारण का शुभ समय है सुबह 7:15 से 8:45 तक और दोपहर का जो समय रहेगा वो अगर आप नहीं कर पाते हैं सुबह के समय तो कर सकते हैं 1 बजे से 3 बजे के बीच। हरिवास समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है और पहले भगवान विष्णु को भोग लगाए और फिर पारण करें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि में व्रत पारण से पहले तुलसी माता को जल और भोग अर्पित करना शुभ माना गया है। अब क्योंकि इस बार द्वादशी रविवार को पड़ रही है तो इसलिए कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि रविवार को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। परंतु अगर आप द्वादशी का नियम निभाना चाहते हैं तो रविवार को भी तुलसी को जल दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इस बार की उत्पन्ना एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भक्ति और शुभ संयोगों का दिव्य मेल है। कैलाश पर शिववास और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और प्रीति योग ये सभी इस दिन को और पावन बना देते हैं। जो भी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो भक्तों, इस उत्पन्ना एकादशी पर श्री हरि का स्मरण करें, भक्ति करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जय श्री हरि। हरे कृष्ण हरे राम।